So welcome, we are going to start our new chapter that is called coal and petroleum. तो कोल और पेट्रोलियम ब्रीफली क्या होते हैं ये तो आपको थोड़ा पता ही है स्टूडेंट्स, डिटेल में हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक वर्ड दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। व्हीकल्स, पेंट्स, राइट। तो ये सब रिसोर्सेज हैं। उसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज थोड़ी अलग टाइप की है। ये सब हमें नेचर से मिला है और ये ऐसे रिसोर्स है जो मैन मेड है, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोल और पेट्रोलियम भी बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल आपको दूं, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, जिनकी हम बात यहां पे करने वाले हैं। और इनएग्जॉस्टिबल का एग्जांपल दूं तो सन, एयर, वाटर। सो देखो क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा पता ही होगा, हम डिटेल में और देखेंगे कि कोल जो है वो माइंस से निकाला जाता है, ठीक है। अब माइंस में तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल है, हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद सारा कोल हम निकाल लें, यूज कर लें, तो कोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन देखो सन, एयर, वाटर, ये सारी चीजें कुछ खत्म नहीं होने वाली। सन तो हमेशा रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा, वैसे एयर और वाटर का भी सीन है। सो दे आर अनएग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां हम बात करने वाले हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के, जिनके एग्जांपल हो गए जैसे कोल और पेट्रोलियम। और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे मिनरल्स। मिनरल्स भी आपको पता है माइन से निकाले जाते हैं, वो भी एक दिन खत्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो हम देखेंगे दैट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको बर्न करने से हीट मिले उसको फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन बर्न्ड गिव्स हीट। जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, इवन पेट्रोल। आपको लगता होगा कि पेट्रोल को हम कहां बर्न करते हैं, नहीं स्टूडेंट, जब आप उसको कार में डालते हो, इंजन चालू करते हो, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल एक्चुअली बर्न हो रहा होता है और हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस हीट से समहाउ फिर वो कार जो है चलती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल में भी हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसाइल फ्यूल्स। तो फॉसाइल फ्यूल्स क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे वुड है, वो एक फ्यूल है। तो ये कैसे बना, वुड कैसे बना, आपने प्लांट लगाया फॉरेस्ट में, वो प्लांट बड़ा हुआ, उसका जो वुड है वो आप काट के ले आए, तो दैट इज सिंपल फ्यूल। लेकिन कोल की अगर हम बात करें तो देखो कोल कैसे बनता है, डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी रफली बता देता हूं कि कोल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडी से एक्चुअली बना है, ठीक है। समहाउ एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडी जो है अर्थ में बहुत अंदर दब गए थे, बहुत हजारों करोड़ों साल पहले, फिर बहुत साल लगे, जिसके कारण वो कोल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया ये सब थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, बट अभी आप थोड़ी सी बात मेरी मान लो। तो इसको बोलते हैं फॉसाइल फ्यूल्स। फॉसाइल फ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडी से बनते हैं और उनको बनने में बहुत टाइम लगा होता है। समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? तो उस हिसाब से वुड जो है वो फॉसाइल फ्यूल नहीं हुआ। हम डिफाइन भी कर सकते हैं, फॉसाइल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और तीन टाइप के फॉसाइल फ्यूल्स होते हैं मेनली। तो पहला है कोल, जो मैंने आपको बताया, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा तीनों को डिटेल में पढ़ना। तो एक एक करके अब इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले कोल स्टूडेंट्स। तो कोल कैसा होता है ये तो आपको पता ही है, ब्लैक होता है, हार्ड होता है, मिनरल है। कोई भी चीज जो माइन से निकाली जाती है उसको बेसिकली मिनरल बोलते हैं, इसलिए कोल को मिनरल बोल रहे हैं। कंबस्टेबल, उसको आप बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। मेड ऑफ कार्बन, और मेनली ये पूरा का पूरा कार्बन से बना होता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब देखो जितने भी फॉसाइल फ्यूल्स हैं, तीनों जो मैंने आपको बताए, उन सबके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारे मेजर ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज जहां पे थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट को पता होगा राजस्थान में, वहां पे कभी नदी फ्लो किया करती थी, ऐसे ग्रीनरी हुआ करती थी। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूं। तो इस टाइप के जो चेंज होते हैं स्टूडेंट्स को होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये 100 साल या 500 साल या 1000 साल में नहीं होते हैं ये चेंजेस, करोड़ों साल में होते हैं। इसलिए हमें अपने लाइफ टाइम में पता नहीं चलता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जहां पे आज हिमालय है स्टूडेंट्स, वहां पे पहले ओशन हुआ करता था, उसको होने में भी, ये चेंज होने में करोड़ों साल लगे। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे चेंजेस जो है वो होते क्यों हैं? तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ज्योग्राफी में कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, यहां पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखो
धीरे धीरे अर्थ पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, हवा ब्लो करती है। जब हवा ब्लो करती है पहाड़ों पे स्टूडेंट्स, तो पहाड़ों से टकरा के उसको धीरे धीरे काटती है, तो लाखों करोड़ों साल में पहाड़ कट जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। फिर आपको शायद पता हो नहीं पता हो कि जो पूरा हमारा अर्थ है उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कोई भी एक कॉन्टिनेंट में ले लूँ तो ये जनरली एक प्लेट कहलाता है, और ये भी मूव करता रहता है ओशन में स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत धीरे मूव करता है, जैसे कि एक साल में 1 सेंटीमीटर टाइप मूव करेगा, तो पता नहीं चलता है हमें। लेकिन आप सोचो लाखों करोड़ों साल में कितना मूव कर जाएगा, जिससे पूरा अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन सब रीजन्स के कारण ये ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं। अब इन ज्योग्राफिकल चेंजेस में कई बार क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज अर्थ के नीचे या पानी के नीचे दब जाती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूं तो आप सोचो, देखो कि ऐसा यहाँ पे कहीं फॉरेस्ट है और सपोज करो यहाँ पे बहुत भयानक सा भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या होगा? वो जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज है बड़े बड़े, वो अर्थ के नीचे दब सकते हैं जाके। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि कई बार ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज अर्थ या पानी के नीचे डीप जाके दब जाती हैं। उसी के कारण कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनता है, जिसे कोल की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, सपोज करो इन सब ज्योग्राफिकल कारण प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज अंदर जाके दब गई है अर्थ क्रस्ट के नीचे। अब नीचे क्या होता है कि टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये जो डेड बॉडीज है इनका फॉर्म चेंज होने लगता है, और फिर चेंज होते होते धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ साल लगते हैं। आज जो कोल हम निकाल रहे हैं अपने माइंड से, उसको बनने में, इस तरह से बनने में 300 मिलियन ईयर्स लगे स्टूडेंट्स। कितना लंबा टाइम लगा है, सोच के देखो। और ये जो प्रोसेस है इसको कई बार कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कोल में मेनली क्या होता है? कार्बन। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों कोल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको बताया था। क्योंकि आप सोच के देखो कि एक बार हमने माइंस से सारा कोल निकाल लिया तो कोल खत्म हो गया, और वापस से कोल को बनने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? 300 मिलियन ईयर्स। कितना लंबा टाइम। इसलिए कोल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। कोल के बनने का ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, उसको मैं लिख भी देता हूं ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सको। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।